एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। इसमें कक्षा 11 गणित फर्स्ट में हम समुच्चय चल रहे हैं, जिसमें एक बी का एक सवाल मैं कल किया था, लेकिन इसमें और सवाल हैं, कम से कम 9 सवाल हैं। तो इसको आप लोग स्वयं कीजिएगा, क्योंकि इसमें केवल एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय ही बताना है। तो इसमें कोई खास नहीं है। जैसे दूसरा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय एकल है, तो इसमें आप लोग खुद कर सकते हैं। एकल समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, तो इसमें देखिएगा जिसमें एक अवयव होंगे उनको कह दीजिएगा कि वह एकल समुच्चय है। इसके बाद परिमित समुच्चय ढूंढना है। कुछ सवालों में, कुछ में देखना है कि समान समुच्चय है कि नहीं है। अगर कोई इसमें दिक्कत होगी तो फिर कमेंट इस पर करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है? अब तक तो हम समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे। सबसेट, जिसको कहेंगे सबसेट, उप समुच्चय। अगर दो समुच्चय, यदि दो समुच्चय, एक ए है और एक समुच्चय अपना बी है, इन दोनों समुच्चयों में एक का, यहां ध्यान दीजिएगा, एक का सभी सदस्य बी में है, तो हम कहेंगे कि जो ए है वो बी का उप समुच्चय है। अब जैसे हम समुच्चयों को लिख देते हैं कि ए, मान लीजिए कि एक समुच्चय हमारा कोई भी ले लीजिए, ए बी सी, एक बी समुच्चय बना लिया, ए बी सी डी ई। ए हमारा ए बी सी, इसमें 3 अवयव हैं, ए बी सी। एक समुच्चय बी है जिसमें अवयव हैं हमारे एलिमेंट्स ए बी सी डी ई। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि हमारा एक के सभी सदस्य समुच्चय बी में हैं, तो हम ए को कहेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है, मतलब कि उप समुच्चय है। इनको हम प्रतीकात्मक भाषा में लिखते हैं कि ए सबसेट, इस तरह का संकेत रहेगा और नीचे इसके बराबर का चिन्ह रहेगा, सबसेट ऑफ बी। इसको हम पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का उप समुच्चय है। इसको हम कदापि ऐसा नहीं लिखेंगे कि बी सबसेट ऑफ ए, ये नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। हम जब भी लिखेंगे तो ए सबसेट ऑफ बी, इधर का मुंह खोलेंगे, नीचे बराबर का चिन्ह होगा, इसको हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का उप समुच्चय है, तो जब भी होगा ये बी जो होगा इसमें या तो इसके बराबर या इससे अधिक अवयव होंगे। अगर इसमें भी इतना ही अवयव है, बी में भी, तब भी हम कहेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है, उप समुच्चय है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता है, तो इसको हम कहते हैं सबसेट, मतलब कि उप समुच्चय। एक 2 3 4
एक हमारा समुच्चय बी है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6। इसको कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का उप समुच्चय है। ए बी का उप समुच्चय है। अब हमारा बी सबसेट ऑफ ए, इसको हम पढ़ते हैं बी सुपर सेट ऑफ ए। इसको हम पढ़ेंगे इधर को सबसेट, इसको पढ़ेंगे सुपर सेट। बी जो है ए बी का उप समुच्चय है, लेकिन बी ए का इसको अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय है। ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा, लेकिन बी जो है ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। इसमें अब देखते हैं कि ये प्रतीकात्मक जो हम भाषा लिख रहे हैं इस तरह का, और एक हम लिखे थे, ये दोनों सेम नहीं है, ये ख्याल कीजिएगा। ये जो है और ये दोनों में अंतर है। ये जो सबसेट वाला जो संकेत है, इसके दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, सबसेट में दोनों में हमारा क्या रहेगा? समुच्चय। दोनों के साइड में सेट रहेंगे। इधर भी कोई समुच्चय ए है, इधर भी कोई समुच्चय बी है। ये चीज रहेगा हमारा, दोनों साइड में समुच्चय ही रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसके ये एलिमेंट्स वाले में दाहिने साइड में हमारा समुच्चय रहेगा और बाएं साइड में इसी समुच्चय के एलिमेंट्स दिखाते हैं हम। मान लीजिए कि समुच्चय ए का कोई सदस्य, कोई अवयव, एक यक्ष है, तो इसको इधर दिखाएंगे। तो इस संकेत में बाईं ओर एलिमेंट्स, दाईं ओर सेट। इस संकेत में दोनों तरफ, दाईं ओर और बाईं ओर, दोनों तरफ हमारा समुच्चय ही रहेगा। तो ये हमारा रहा सबसेट। इसके बाद सुपर सेट भी हो गया। अब आएगा प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट जिसको हम कहते हैं उचित उप समुच्चय। ये रहेगा उचित उप समुच्चय। उप समुच्चय तो है, लेकिन उचित है कि नहीं है, इसको हम देखते हैं। तो दो समुच्चय हमारा, मान लीजिए कि एक ए है और एक बी है। इसमें हमारे सदस्य जो एलिमेंट्स हैं वो है ए बी सी। इसमें हमारे हैं ए बी सी डी ई। अब देख लीजिए, इसमें एलिमेंट्स की संख्या 3, उसमें एलिमेंट्स की संख्या 5। तो अब जो ए बी का सबसेट तो है, सबसेट भी कह सकते हैं, लेकिन इनको हम कहते हैं सुपर सेट। ए सुपर सेट बी नीचे बराबर नहीं रहेगा, बराबर होता है
सबसेट में, क्योंकि उसमें बराबर भी हो सकता है, लेकिन उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सेट में जब भी रहेगा तो ये बी में अधिक एलिमेंट्स रहेंगे, उसको हम कहेंगे उचित उपसमुच्चय। ये हमारा ए में कम रहेंगे, इसमें अधिक रहेंगे, तो हम कहेंगे कि जो ए है वो बी का ये प्रॉपर सेट है, उचित उपसमुच्चय है, ये इसमें अधिक होना चाहिए। सबसेट में क्या है, दोनों में बराबर रहेंगे तब भी वो उपसमुच्चय रहेगा, बराबर नहीं भी रहेगा तभी उसका उपसमुच्चय कहा जाएगा। यहाँ पर हम बराबर इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अधिक को दिखाता है, तो इसको हम कहते हैं कि ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, मतलब कि ए जो है हमारा उचित उपसमुच्चय बी का है। अगर उचित उपसमुच्चय नहीं है, उसमें भी जो पहले बताए हैं उसमें भी है कि अगर उपसमुच्चय ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं है ये चीज, तो उसको हम काट देंगे, इसमें भी हम काट देते हैं ऐसे। अगर ये उचित उपसमुच्चय नहीं है तो ये नॉट प्रॉपर सेट ऑफ बी, यहाँ पर पढ़ेंगे ए नॉट सबसेट ऑफ बी। उपसमुच्चय में जो है, उस उपसमुच्चय में हम देखते हैं कि किसी भी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो एक फाई होता है, फाई जो है ये संकेत हम दिए थे रिक्त समुच्चय नल सेट में, तो ये जो है किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय माना जाता है फाई को। कोई भी समुच्चय रहेगा उसका फाई जो है वो एक उपसमुच्चय बनता है। उसके बाद हम उपसमुच्चयों की संख्या को देखते हैं कितने बनते हैं उपसमुच्चय। तो एक मान लीजिए कि कोई समुच्चय हमारा ए है, तो इसमें एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए कि ए बी सी, ये हमारे बने। इसमें 3 सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या 3 है, तो इसमें उप समुच्चय कितने बनेंगे, इसके उप समुच्चय, इसके एक के सबसेट, एक तो हमारा बनेगा भाई, ये सबका उप समुच्चय होता है। इसके बाद एक बनेगा ए, इसके बाद बनेगा बी, इसके बाद ये बनेगा सी, अब इसके बाद अब दो का बनाएंगे तो ए बी, इसके बाद बी सी, इसके बाद ए सी, इसके बाद ए बी सी। अब देख लीजिए कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर सदस्यों की संख्या 3 है, कोई भी समुच्चय में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उनसे बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो हम देखें, एक तो फाई हमारा क्लियर है, सबका होता है। फाई जो है हर समुच्चय का उप समुच्चय माना जाता है फाई को, क्योंकि ये खाली समुच्चय है। अगर ऐसे हम कर दें कि एक समुच्चय कुछ नहीं इसमें है, ये भी एक समुच्चय है, तो इसमें आ जाएगा ये भी। इसको हम दिखाते हैं, नोट करते हैं फाई से। तो सदस्यों की संख्या उप समुच्चयों की संख्या बन गए 8। एक तो ये हमारा समुच्चय कोई ना कोई बनेगा, जो फाई को हम दिखा सकते हैं कि आई जो हमारा है समुच्चय ए सबसेट ऑफ ए, इसको भी दिखा सकते हैं कि एक समुच्चय हमारा ए है जो ए का सबसेट है, इसको भी दिखा सकते हैं। इस प्रकार हम सबको दिखा सकते हैं कि ए का वो सबसेट है। अब इनकी संख्या उप समुच्चयों की
संख्या कितनी होती है, तो किसी समुच्चय में माना कि n सदस्य हैं तो उनमें उप समुच्चयों की संख्या होगी, ये सूत्र है 2 पर n का। इससे हम निकाल सकते हैं अगर हमारे 3 एलिमेंट्स थे तो 2 पर 3 घात, 2 पर 3 घात करिए 2 गुना के 4 गुना के 8 उप समुच्चय बनेंगे। अगर जहां पर केवल 2 सदस्य होंगे, ये 2 सदस्य, तो 2 पर 2 घात, तो ये बन जाएंगे 2 गुना के 4 उप समुच्चय बनेंगे। अब इसमें कौन कौन से बनेंगे, एक तो फाई हो जाएगा, एक ए हो गया, एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा ए। देख लीजिए 1 2 3 4 बनेंगे। अब अगर सदस्यों की संख्या 4 है तो 2 पर 4 घात। इस प्रकार हम कहते हैं जहां n क्या है, समुच्चय में सदस्यों की अवयवों की संख्या है। यह इस सूत्र से हम चाहे तो निकाल सकते हैं कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है। इसमें अभ्यास में इस पर सवाल अगले वीडियो में बताएगा। इसके बाद थैंक यू।